राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो है अपना एक झोला खाली कर रही हूँ, मायके से लेके आई हूँ। इसमें बहुत सारा सामान खाने पीने का है। हाँ, हालांकि ये ब्लॉग थोड़ा लेट है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ब्लॉग डालूंगी ज़रूर, और चाहे आगे पीछे हो जाए थोड़ा। ब्लॉग तो बना रखा था दोस्तों, लेकिन भागम भाग भाग दौड़ इतनी थी, बिज़ीनेस इतनी थी कि मेरा हो ही नहीं पाया था। तो आप देख रहे होंगे कि जो झोला है उसमें से कुछ तो भी खाना पीने का सामान निकल रहा है। बिस्किट का पैकेट मेरी प्रीति दीदी बहुत स्पेशल वाला मेरे लिए लेके आई थी। मिठाई का डिब्बा है, जो स्टील के डब्बे वहाँ बटे थे प्रोग्राम में, तो वो भी मेरे पास ये मुझे मिला है। इसमें गुलाब जामुन भरे हुए हैं जाइंट साइज के, बड़े बड़े से, और बूंदी है। ये मेरा फेवरेट नमकीन का पैकेट है, मैं 2 लेके आई हूँ अपने लिए। मुझे ये मसूर वाली जो नमकीन होती है काजू मिक्स वाली बहुत पसंद है। और ये 1 केजी मैं मूंगफली लेके आई हूँ। यहाँ की जो मूंगफली होती है वो गीली-गीली सी रहती हैं। मेरे जालौन की मूंगफली मुझे बहुत पसंद है, और रामदाने की मैंने ये लैया लाई है। ये सारा सामान मैं खाने-पीने का लेके आई हूँ। कुछ तो सामान तो मम्मी ने दिया है, और कुछ सामान मैं मार्केट से जाके परचेज़ करके लाई हूँ। तो ये सारा कुछ ख़त्म कर देंगे खा पी के। अब तो हो ही चुका है दोस्तों, ब्लॉग थोड़ा लेट है। और बाकी कुछ सामान जो है मेरी प्रीति ने दिया था मुझे। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी वो लाई थी, और मेरा कुछ सामान तो जालौन में ही छूट गया। मुझे इस बात का बहुत दुःख है, क्योंकि वो ज़रूरत का सामान था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये मैं एक गले का सेट लेके आई हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, साथ ही शिक्षक हैं, उनको जो है उनका हैप्पी बर्थडे था, तो उनके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ, तो उनको दे दूँगी। और मेरे हस्बैंड के लिए ये हाफ पैंट मेरी प्रीति दीदी लेके आई हैं। पिछली बार वो लेके आई थी तो वो छोटी हो गई थी, छोटी पड़ गई थी, और लक्ष्य के लिए एक लोअर लेके आई हैं। वो उन्हें जो भी समझ में आता है कुछ तो भी लेके आ ही जाती हैं। पता है उनको ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत तो होगी ही, काम तो आ ही जाएगी। तो ये लक्ष्य के लिए लोअर और लक्ष्य के पापा के लिए हाफ पैंट, तो वो पहन लेंगे तो दीदी को याद करेंगे। और जो है मेरे लिए भी बहुत सारा सामान प्रीति लेके आई थी, जो एक्सेसरीज़ वगैरह होती है, लेकिन मेरी छूट गई। पर कुर्ते वगैरह वो मेरे लिए लेके आई थी, तो मैंने ले लिए थे। अब मैं जो है पहनूंगी उन्हें। बाकी तो मैं कुछ सामान ज़्यादा लेके गई नहीं थी, बस एक जोड़ी कपड़े पहन के गई थी। बाकी जितना भी सामान है मैं वहीं से लेके आई हूँ। ये एक जोड़ी इयररिंग्स भी मेरे लिए प्रीति दी लेके आई थी, तो उस समय मैंने बैग की चेन में डाल दिए थे। अगर मैं उसी काली पन्नी में रख देती तो ये भी वहीं छूट जाते। तो इयररिंग्स तो आ गए मेरे, बाकी जो एसेसरीज़ का सामान था वो मेरा सब वहीं छूट गया है। राधे दोस्तों, इस समय सुबह के 10 सवा 10 हो रहे हैं। स्कूल जाने का समय है। मैं भी तैयार हो गई हूँ, स्कूल जाना है। जालौन से मैं वापस आ गई हूँ। खूब अच्छे से सब प्रोग्राम हुआ, सबसे मिलना जुलना हो गया सभी लोगों से। कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें आ गई, और अच्छा रहा सारी चीज़ें। तो जो है, लेकिन आना जाना बहुत बेकार दोस्तों। कभी कभी कैसा दिन होता है, जैसी जर्नी जाने की थी सेम टू सेम वैसी ही जर्नी वापस आने की थी। ऐसा कैसा अजीब इत्तेफाक हो गया है कि जिस तरीके से आप गए, इतना लंबा इंतज़ार करके आप गए, और जो है वैसे ही सेम टू सेम आपको लंबा इंतज़ार वापस करने में भी आना पड़ा। और ट्रेन का, जैसे ट्रेन का सोचा जाए कि ट्रेन से जाएं, तो यहाँ से एक लखनऊ पटना एक्सप्रेस है, तो वो जो है उरई रात को 3 बजे उतारेगी। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी रिस्क है कि मैं 3 बजे उतर जाऊँगी, फिर 3 बजे रात में जालौन कैसे जाऊँगी। हालांकि अगर सोचो तो बहुत चीज़ें मतलब नेगेटिव भी है और बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी है, लेकिन समाज दुनिया ऐसी हो गई है कि थोड़ा अंदर से भय लगता है। फिर भी लगता तो है, बहुत कानून है, बहुत पुलिस है, बहुत नीति नियम कायदे हैं, लेकिन फिर भी कैसे कैसे केस हो रहे हैं, तो थोड़ा अंदर से डर तो लगता ही है। वहाँ उरई से हमें जो है 12:55 पे बस मिली। जो बस 9 बजे की थी, वो बस हमें 12:55 पे रात में 1 बजे बिठा रही है। और जब मैं बस के अंदर बैठती हूँ, अपने केबिन में से झांकती हूँ बाहर, तो मैं जो है दोस्तों चप्पलें गिन रही थी कि कितने पैसेंजर हैं इस समय बस में, और लेडीज़ कितनी हैं। तो फिर जो है मैंने जब देखा तो वहाँ पर एक भी चप्पल लेडीज़ की नहीं थी। तो मेरे को और थोड़ा सा भय लग रहा था कि जो है एक भी लेडीज़ नहीं। रात को मैं बैठ रही हूँ बस में, सुबह पहुँचना है मुझे, तो थोड़ा डर तो लग ही रहा था। लेकिन फिर भी मैं पता दोस्तों 5 बजे तक सोई नहीं। 5 बजे के बाद फिर मेरी नींद लगी कि अब 5 बज गए, अब कहीं कुछ डर नहीं है। तो जो है
फिर मैं सोई, मन में अजीब-अजीब से ख़्याल आ रहे कि बस है, बस चालक है, कंडक्टर है और अंदर 8-10 ही लोग हैं, पता नहीं क्या सोचें, क्या उनके मन में आ जाए, क्या मेरे प्रति भावना, ये सारी चीज़ें उल्टे-सीधे ख़्याल मन में आए। तो मैंने जो है मैं 5 बजे तक सोई नहीं, लक्ष्य को सुला दिया। उसके बाद जो है मैंने पर्स के अंदर जो है अपना मोबाइल रखा, मोबाइल को झोले के अंदर रख दिया और मैं 5 बजे सोई। तो फिर यहाँ से फ़ोन पे फ़ोन, वहाँ मेरा भाई फ़ोन करे, यहाँ ये लक्ष्य के पापा फ़ोन करें और 10-12 मिस कॉल हो गई। मैं सो गई, मैं रात भर सोई नहीं। तो फिर उसके बाद मेरी जब आँख खुली तो मैंने वापस से कॉल किया, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सो गई थी, मैं रात भर सोई नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद कैसे भी करके गिरते-पड़ते घर वापस आ ही गई। वहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस आने-जाने की यात्रा बेकार थी। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि दोनों टाइम लंबा-लंबा इंतज़ार ही करना पड़ा और जाने में भी मैं पूरी बस में अकेली थी और आने में भी मैं पूरी बस में अकेली थी। फिर जो है बाद में थोड़ा-सा पता चला कि हाँ 2-3 लेडीज़ और हैं, आधी रात को जाने में यहाँ से कि हाँ 2-3 लेडीज़ और हैं, लेकिन वापस आने में तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी। डर तो लगता ही है। फ़िलहाल मैं सेफ्टी से आ गई हूँ। ठीक है दोस्तों, राधे-राधे। अब मैं स्कूल जाऊँ, है ना? ये क्लिप दोस्तों शाम की है। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आए थे और बोल रहे थे कि मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है जो कि गाड़ी में रखा हुआ छूट गया है। तो दौड़े-दौड़े नीचे गए हैं। उन्हें ऑफ़िस से ये टारगेट पूरा करने पर टाइटन की एक वॉच मिली है जो कि बहुत ही बढ़िया है, अच्छी एक्सपेंसिव भी है। उनके जो बॉस हैं उनकी तरफ से। तो अब पहन के जाया करेंगे जब भी पहनेंगे। इन दिनों तो स्मार्ट वॉच की धूम-धाम है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये भी बहुत अच्छी लगी स्मार्ट वॉच, तो वो पहनते ही हैं। ये भी कभी-कभी पहना करेंगे। तो उनमें उनके बॉस को बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए और अच्छा महँगा भी है दोस्तों। अब क्या है कि मैं जो है लक्ष्य की तैयारी कर रही हूँ, लक्ष्य को कहीं जाना है। कहाँ जाना है मैं बता देती हूँ आपको, लक्ष्य को पिकनिक जाना है अपने स्कूल की तरफ से। तो पे वहाँ स्कूल से मैसेज आया है कि आपको एक जोड़ी कपड़े भी रखने हैं और हैंकी वग़ैरह रखना है। बाकी खाने-पीने का सामान, पानी की बॉटल और जो आई कार्ड है वो मैंडेटरी है। तो मैं सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दिया है। इनके पापा इनके लिए कुछ तो भी खाने-पीने का सामान लेके आए हैं। बाकी नाश्ता और खाना वगैरह जो है वो स्कूल की तरफ से ही मिलेगा। लेकिन फिर भी बस में चुरुर-मुरुर करने के लिए इनको मैंने ये सामान मँगवाया है, तो मैं इनका बैग पैक करे देती हूँ। बाकी फिर ये एन्जॉय करेंगे पिकनिक पर जाकर। लक्ष्य पहली बार ऐसे दूर जा रहे हैं और पिकनिक जा रहे हैं, तो उनका अनुभव देखते हैं कैसा होता है। बहुत खुश हैं वो भी और उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। बच्चे कहीं कुछ ऐसा करते हैं तो माएँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो मैं भी इनका बैग लगा देती हूँ और फिर ये जाएँगे तो अच्छा रहेगा। साथियों मैं बता दूँ कि ये पिकनिक जो है देवास सफारी गार्डन है, वहाँ पर जा रहे हैं। अपने इंदौर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है। सुबह का समय है, मैं इन्हें छोड़ने जा रही हूँ। और वहाँ पर जो है हम दोनों ही जा रहे हैं छोड़ने। वैसे तो मैं रोज़ अकेले ही जाती हूँ उनको छोड़ने, पर आज पिकनिक है तो इनके पापा भी जल्दी उठ गए थे, तो मैंने लक्ष्य को छोड़ दिया स्कूल में। और ये रही इनकी पिकनिक की एकमात्र फ़ोटो जिसमें ये थोड़े से दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।